एक गांव में रामदास नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और ईमानदार भी था। उसका बेटा, जिसका नाम मोहन था, वह बहुत आलसी था, कामचोर भी था। वह मतलबी भी था और पिताजी के काम में कभी हाथ नहीं बटाता था। रामदास एक दिन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने बिस्तर पकड़ लिया। मोहन के दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं उसे अपने बापू के इलाज के लिए पैसे खर्च न करना पड़ जाए। बेटा, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ऐसा करो, मेरे लिए दवाई ले आओ और डॉक्टर को भी बुलाओ। पिताजी, दवाई में पैसा क्यों खर्च करें? डॉक्टर वैसे भी बहुत महंगी फीस लेता है। आप तो बूढ़े हो गए हो, अब आपकी जाने की उम्र भी हो गई है। मैं पैसा खर्च नहीं करना चाहता। एक कोने में खड़े होकर गप्पू ये बातें सुन रहा था। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसका मालिक आज बीमार पड़ा है और ऊपर से उसका बेटा उसका साथ नहीं दे रहा। गप्पू रामदास को अपने पिता समान मानता था। गप्पू ने अपने जमा पूंजी से शहर से दवाई लेके आया, जैसे कि वो रामदास का अपना सगा बेटा हो। वो रामदास के लिए दवाई और खाने की चीज़ें लेके आता, उसकी सेवा करता, रात भर रामदास के पास ही बैठा रहता। तीनों वक्त उसे खाना बना के रामदास को खिलाता, दवाई पानी भी वक्त पे देता। कुछ दिन बाद रामदास ठीक हो गया तो उसने गप्पू को बुलाया। गप्पू की दिन रात की सेवा की वजह से रामदास ठीक हो गया था, इसलिए रामदास ने गप्पू को बुलाया था। रामदास गप्पू से कहता है, गप्पू, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे अपने बेटे ने मेरी देखभाल तक नहीं की। तुमने दिन रात सेवा की मेरी, जैसे कि तुम मेरे अपने सगे बेटे हो। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? मालिक, आप तो मेरे पिता समान हैं। आपने मेरी कितनी बार मदद की है बिना स्वार्थ के। जब पिछली बार मैं बीमार पड़ा था तो आपने मेरे सारे दवाई पानी का खर्चा उठाया था और आपने मुझसे 1 रुपये तक नहीं ली। ये तो आपका उपकार है। पास खड़ा मोहन ये सब सुन रहा था। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे पता नहीं लग रहा था कि अब वो अपने पिताजी से कैसे नज़रें मिलाएं। मोहन बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देख मोहन, तूने जो मेरे साथ किया उससे मेरा भरोसा अब तुमसे उठ चुका है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। बेटा, तुम्हें गप्पू से सीखना चाहिए किस तरह बुरे वक्त में अपने लोगों की सेवा की जाती है। अगर मेरी सेवा तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? कल को तुम भी बूढ़े हो जाओगे, तब तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करे तो तुम्हें तब कैसा लगेगा? मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूँगा, बस ये चीज़ें याद रखना। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत लालची हो गया था और मैंने कभी आपकी कदर नहीं की, जबकि आपने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं निकम्मा औलाद निकला आपकी। मैंने कभी आपकी सेवा नहीं की। मैं हमेशा काम चोरी करता रहा, घर में बैठा रहा, ना मेहनत की। आपको पूरी जिंदगी मैंने दुख दिए, दर्द दिए। मैं अब अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, मेहनत करोगे, घर का काम करोगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। तुम्हारी अम्मा की जाने के बाद मुझे बहुत सदमा पहुंचा है और मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है। मैं अकेला खेत में काम नहीं कर सकता। अब तुम मेरा साथ दोगे, मुझे सारी उम्मीद है। थैंक यू।